तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा आगे का। तो लास्ट क्लास पे कुछ हम 5 पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाए थे, 5 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो उसके बाद का पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 मेरे भाई, ये पॉइंट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। नॉन मेटल्स जो होते हैं, पहले लाइन लिखो फिर समझेंगे। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नॉन मेटल्स एक्सेप्ट F2। और ये नॉन मेटल लिखने की जगह पे यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए हैलोजेंस। यहाँ पे ये नॉन मेटल्स को ब्रैकेट में कर लो और हैलोजेंस लिख दो मेरे भाई, ठीक है। हैलोजेंस एक नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट F2। एक्सेप्ट F2 डिस्प्रोपोर्शियोनेट डिस्प्रोपोर्शियोनेट्स इन अल्कलीन मीडियम। इन अल्कलीन मीडियम। तुम कहोगे इसका मतलब क्या है सर? तो मेरे भाई हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें एक रिएक्शन हम याद दिलाएंगे। सबसे पहले तुम्हें हम याद दिलाना चाहते हैं एक रिएक्शन जो ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग लास्ट क्लास में, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन बोलो या हैलोजन बोलो मेरे भाई। जैसे Cl2 है, Cl2 को अगर पानी में डाल दिए, Cl2 को अगर पानी में डाल दिया मेरे भाई, तो तुम तब से यही बना रहे थे HCl और HOCl। ये कल ही बनाए थे मेरे भाई, ये कल बनाए थे मेरे भाई। ये ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये भी एसिड है और वो भी एसिड है, दोनों एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ये लाइन आपको, तो ये रिएक्शन हमको यहाँ पर पानी के साथ में नहीं करना है, वो बेस के साथ में बिहेव कराना है। अभी हम केवल ये रिएक्शन याद दिलाएं। तो ये एसिड है बेटा, ये एसिड है। अब सुनो, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। H2 है और यहाँ पे OH माइनस है। OH माइनस कहने का मतलब बेस लेकर के आए हैं, और यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर रहे हैं, कोल्ड और डाइल्यूट, मतलब ठंडा भी है, टेम्परेचर कम है और डाइल्यूट बेस है, बेस डाइल्यूट है, इसको लेकर के आए। तो मेरे भाई बेस, तो बेस में मतलब पानी तो होगा ही, पानी होगा तो इसका मतलब HCl और HOCl तो बना ही होगा मेरे भाई। HCl और HOCl बनने के बाद, HCl और HOCl बनने के बाद अगर इसमें तुम बेस मिला दोगे तो बेस क्या करेगा, उसका H प्लस निकाल लेगा। बेस उसका H प्लस निकाल लेगा मेरे भाई। तो ये अब HCl नहीं दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, Cl माइनस और ClO माइनस। सॉरी, यहाँ पर X लिखे थे, तो अगर ये क्लोरीन होगा, अगर ये क्लोरीन होगा तो क्या बना, ये सब क्लोरीन कर लेना मेरे भाई। हम इससे रिलेट कर रहे थे, तो Cl माइनस और ClO माइनस। तो अगर जनरलाइज करें, अगर जनरलाइज कर दे मेरे भाई, जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पे जनरलाइज करने के बाद ये बात सामने आया कि अगर OH माइनस अगर बेस लिए, कोल्ड डाइल्यूट, यहाँ पर X बेटा F2 नहीं हो सकता है, तो क्या बना लेगा, X माइनस और XO माइनस बना लेगा, X माइनस और XO माइनस बना लेगा। अगर ये NaOH हो जाएगा तो NaX और NaOX बना लेगा। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी लिखते हैं ताकि तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा एग्जांपल भी देखो मेरे भाई, थोड़ा एग्जांपल्स भी देखो। जैसे जैसे यहाँ पे हम लिख दिए मेरे भाई Cl2 प्लस NaOH। तो हम ये ब्रोमीन के लिए भी लिख सकते हैं, आयोडीन के लिए भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये वाला रिएक्शन से रिलेट कर रहे सबको। तो सिंस बेसिक कंडीशन है तो HCl तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। बना तो पहले HCl ही होगा और ये क्या में कन्वर्ट हो गया होगा, NaOCl। तुम कहोगे तो बड़ा आसान है। यस, अब मेरे पास सिंस ये सारे के सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे तुम्हें दिखलाई देगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग मेरे भाई। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिखलाई देगा, यहाँ पे -1 दिखलाई देगा, और यहाँ पे निकालोगे तो +1 दिखलाई देगा। तो मेरे भाई ये सिंस एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ये आपका बैलेंसिंग जो होगा आप करेंगे रिडॉक्स वाले मेथड से, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इसीलिए हम एक लाइन लिखे थे मेरे भाई ऊपर में, अगर इस लाइन का पॉइंट को पढ़ोगे, हैलोजेंस एक्सेप्ट F2 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन अल्कलीन मीडियम, ये रिएक्शन के बारे में बात हुई थी। तो हो सकता है तुम्हें बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे पानी की जरूरत पड़े, ये रिडॉक्स बैलेंसिंग होगा तो पानी की जरूरत पड़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर H है तो पानी लाना ही पड़ेगा।
तो ये पानी हम लिख देंगे। तो ये तो अच्छी चीज अंडरस्टूड है मेरे भाई। NaOCl, पहले तो हम ये बताएंगे HOCl का नाम हाइपोक्लोरस एसिड होगा, तो NaOCl का नाम क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है क्या? NaO, सोडियम हाइपोक्लोरस एसिड। हाँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। सोडियम हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड था तो हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। अगर हैलोजन कोई दूसरा होता तो हैलाइट बोल देंगे इंजन। तो मेरे भाई ये तो एक समझ में आया बात। अब यहीं पे मेरे भाई एक लाइन और लिखा रहता है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे भाई, इसको एक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ये जनरलाइज करके ये कॉन्सेप्ट। अब मेरे भाई इसी पॉइंट के अंदर पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखा हुआ था मेरे भाई। अगर यहाँ पर OH माइनस, अगर यहाँ पर OH माइनस जो है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा हॉट एंड कॉन्क आएगा, हॉट एंड कॉन्क आएगा। तो पहले तो हम इसका प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं कि क्या बनेगा, हॉट एंड कॉन्क आएगा। तो मेरे में एक्स माइनस, जो HCl वाला था एक्स माइनस, एक्सो माइनस था, यस एक्सो माइनस भी बनेगा, लेकिन मेरे में अगर हॉट एंड कॉन्क होता है तो मेरे भाई इसका XO3 माइनस में चला जाता है। सुनना मेरी बातों को मेरे भाई, क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही हो सकता है, इसलिए -1 में एक डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो माइनस में एक जाएगा, लेकिन प्लस में जाने के लिए +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर अच्छे से निहारोगे तो ये तो -1 में गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास कितना में जा रहा है, +5 में जा रहा है। तो ये +5 में भी तो जा सकता था और जा भी रहा है, लेकिन सवाल है क्यों। अब इसका जवाब, तो मेरे भाई ये हॉट एंड कॉन्क का क्या रोल है, अब हम इसे समझाना चाहेंगे। हाँ, बैलेंसिंग करने के लिए आपको पानी की जरूरत फिर से पड़ सकती है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान पे रखेंगे मेरे भाई। ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखें मेरे भाई आप लोग क्या हो रहा है। तो हॉट एंड कॉन्क इसीलिए लिया गया है मेरे भाई। देखो अगर तुम एक्सो माइनस लिए, एक्सो माइनस, और तुम इसको कन्वर्ट कर रहे हो XO3 माइनस, रियल मायने में देखो हॉट एंड कॉन्क लेने से बस यही इफेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो एक्सो माइनस था ये XO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ है। तो जरूर यहाँ पर इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। फील द फीलिंग्स मेरे भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन करने वाला कौन है इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई OH माइनस का एक्सेस अमाउंट है, तो मेरे भाई ध्यान से देखना, जो यहाँ पर OH माइनस आया है, जो OH माइनस आया है, होता क्या है ना मेरे भाई, ध्यान से देखो, देखो मगर बोर्ड पर। तो मेरे भाई ये OH माइनस क्या करता है, ये ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देता है। टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर में मेरे भाई बॉन्ड टूट सकता है, लो टेम्परेचर में ये बॉन्ड नहीं टूट सकता था, लो टेम्परेचर में ये बॉन्ड नहीं टूट सकता था, हाई टेम्परेचर में ये बॉन्ड टूटेगा मेरे भाई। और बेटा ये एक्सेस में भी है, OH माइनस का अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा रहने से ये नंबर्स ज्यादा है और इसको सीधा सीधा हीट मिलेगा। तो ये करता क्या है मेरे भाई, यहाँ से ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ये OH माइनस हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। इसीलिए लास्ट क्लास में तब से चिल्ला रहे थे मेरे भाई कि यहाँ पर HOCl में, HOCl यहाँ पर क्या करता है, हाई टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, तो ये भी क्या कर रहा था, O2 माइनस निकाल देता है और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तब से यही चिल्ला रहे थे मेरे भाई। तो ये जो एक्सो माइनस था, यहाँ पर जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है मेरे भाई हाई टेम्परेचर में, वो कन्वर्ट कर देता है एक्सो माइनस को XO3 माइनस पे, ये XO3 माइनस में कर देता है। सवाल है कि ये रिएक्शन का रेट कम होता है, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, याद करो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कॉन्सेंट्रेशन होता था रिएक्टेंट्स का, तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे मेरे भाई तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर हॉट लेने से ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा यहाँ पर
कॉन्क लेने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है मेरे भाई। तो ये है मेरे भाई, यहाँ पर से हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन निकलने लग जाता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसको बात को ध्यान पे रखिएगा। अब मेरे भाई इसके थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी एक्सप्लेन हो गया, लेकिन इससे पहले हम एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख दे ताकि तुम इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तुम्हारे ऊपर। जैसे यहाँ पर मेरे पास Cl2, हाँ बोलो। HOCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? HOCl का स्ट्रक्चर जो होगा ये Cl और OH होगा, इसका कोवेलेंसी 1 है, इसके पास में मेरे पास 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है HOCl का, H प्लस देगा, ये एसिड है H प्लस देगा। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे हम कोल्ड एंड डाइल्यूट लिख दे, केवल कोल्ड भी लिख के आ जाएगा तब भी आप वही समझेंगे, केवल डाइल्यूट भी लिख के आ जाएगा तो वही समझेंगे। तो मेरे भाई आप तो बनाने के लिए सीख गए, अभी जस्ट ये वाला रिएक्शन बनाए थे NaOCl प्लस H2O, वो तो H2O तो बैलेंसिंग के लिए आ रहा है मेरे भाई। अगर यहीं पर Cl2 प्लस NaOH, अगर यहाँ पर अगर एग्जाम में हॉट एंड कॉन्क आ जाए तो ध्यान से देखना, तो आप क्या बनाएंगे, NaCl और NaClO3 बना देंगे, NaClO3 बना देंगे, और साथ में पानी, वो पानी बैलेंसिंग करने के लिए आया है, तो ऐसे रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो आपको दोनों रिएक्शन को ध्यान पे रखना पड़ेगा मेरे भाई, इससे एक बड़ा रिएक्शन और साबित होगा मेरे भाई ये रिएक्शन, लेकिन आप लिखेंगे क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं तो तुम्हें, अब हम चाहते हैं कि तुम लिखो और हम तुम्हारे मुंह से जब सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें मेरे भाई। देखो सेम रिएक्शन है, बस हम कुछ बेस को ये सब को बदलेंगे, ऐसा तो हम फिक्स नहीं किए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बेस होगा। तो मेरे भाई इसके प्रोडक्ट्स हमें बता दो कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पहले ही टिक लगा लेना, जल्दी से बताओ हमें क्या बनेगा। आप यहाँ पे सर हॉट है कि कोल्ड है, क्या है? अच्छा ये भी बात आ गई है, सही बात है, यहाँ पर हॉट है कि कोल्ड है बेटा। तो मेरे भाई ये सबसे पहले इसका नाम है लाइम वाटर, लाइम वाटर है, और यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट लिए हैं, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिए। अगर कुछ नहीं मेंशन होगा ना तो हमेशा आप कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लेंगे। हो गया सर। तो CaCl2 हाँ, CaOCl2। तो मेरे भाई आप लोग का जो आंसर आया होगा CaCl2 बना दिए होंगे, और कैल्शियम OCl होल ट्वाइस बनाए होंगे। अब पानी तो बैलेंसिंग करने के लिए लिख दिए होंगे मेरे भाई, हाइड्रोजन है तो बैलेंसिंग करने के लिए तो लाना पड़ेगा, यानी फिर से बेस है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, यहाँ पर CaOCl2 बना लिया आप लोग, तुम कहोगे हाँ सर। मेरे भाई सुनना, अब यहाँ पे बड़ा मजा आ जाएगा अभी देख करके मेरे भाई। यहाँ पर कैल्शियम 2 प्लस होगा, जैसे हम लोग बनाते हैं ये रिएक्शन को लिखने के टाइम में क्या हुआ, कैल्शियम, और मेरे भाई ये कैल्शियम तो कटायन है ना, कटायन को भी रहने दो, हम लोग क्या बनाएंगे मेरे भाई, सिंस कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो तुम बनाएंगे अनायन Cl माइनस एंड OCl माइनस, ये दो अनायंस बनाया होगा कि सर यहाँ पे अभी आप बताए थे कि X माइनस और XO माइनस बनेगा, तो X माइनस और XO माइनस लिख दी। देखो ध्यान से देखो, तुम बोलोगे हाँ सर मेरे भाई, और हम लोग क्या किए, कैल्शियम को क्लोरीन के साथ में कर दिए मेरे भाई, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम को OCl माइनस से बना दिए कैल्शियम OCl2 मेरे भाई। यहाँ पर देखा क्या जाता है, ये सबको सिंपल सॉल्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट, एक कटायन और एक दूसरा अनायन है, एक कटायन और एक दूसरा अनायन, मतलब कि मेरे पास सेम अनायन, दोनों अनायन सेम है, यहाँ पे दोनों अनायन सेम है मेरे भाई। अगर कुछ ऐसा हो जाए मेरे भाई, कैल्शियम क्लोरीन से मिला तो CaCl2 बना लिया, कैल्शियम OCl माइनस से मिला तो CaOCl2 बना लिया मेरे भाई। अगर ये तीनों मिल जाए एक साथ में, अगर ये तीनों एक साथ में मिल जाए तो क्या बनेगा, देखो तो Ca, तुमको अगर सर OCl और एक और क्लोरीन आएगा CaOCl2 बन जाएगा मेरे भाई। इसको मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं, इसमें दो टाइप के अनायंस है, ये मिक्स्ड सॉल्ट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आता है, तो एक क्लोरीन का -1 है और दूसरे क्लोरीन का +1 है, नेट क्लोरीन का 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो मेरे भाई ये मिक्स्ड सॉल्ट है, ये पूछा जा सकता है इसमें क्लोरीन का क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एक क्लोरीन का -1 है और दूसरे क्लोरीन का +1 है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑक्सीडेशन नंबर से भी कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पेपर में, कौन सा सवाल आएगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं।
तो मेरे भाई ये मिक्स सॉल्ट है और मेरे भाई इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर मेरे भाई, इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए? तो मेरे भाई ये एक ब्लीचिंग पाउडर है, ये एक ब्लीचिंग पाउडर है मेरे भाई। और याद करो ब्लीचिंग पाउडर है तो ये ब्लीच करेगा, ये ब्लीच करेगा। और मेरे भाई एक लाइन हम तुम्हें कॉन्सेप्ट दिए थे, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लीचिंग रिएजेंट्स होते हैं। तो यहां से भी जाकर के ये साबित होता है कि मेरे भाई ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। समझ में आया? तो मेरे भाई यहाँ पे एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरलाइज हुआ, तो यहाँ पर से हम लोग कंक्लूजन की तरह कुछ लिखेंगे मेरे भाई। कंक्लूजन लिखो फटाफट, सारी बातों को। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में ये सवाल आता है इसलिए टिक लगाए हैं मेरे भाई। हाँ, एग्जाम में हो सकता है इस रिएक्शन को देख करके ये भी प्लस में लिखा रहे तो बिल्कुल सही हो सकता है, मिक्स्ड सॉल्ट भी बन सकता है यहाँ पर। एनए वाले में नहीं बन पाता था क्योंकि एक ही कट आया था एनए प्लस, यहाँ पे तो 2 प्लस चार्ज है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या सवाल आएगा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इज ए मिक्स्ड सॉल्ट, इज ए मिक्स्ड सॉल्ट। ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है, मिक्स कहने का मतलब इसमें 2 टाइप के अनायंस हैं। अब मेरे भाई ये एक ब्लीचिंग रिएजेंट भी है, ब्लीचिंग पाउडर इसीलिए नाम है। तो मेरे भाई यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस का स्पेलिंग सही है, ऑफ OCl माइनस, OCl माइनस। मेरे भाई ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये क्या करता है? एक्ट्स एज ब्लीचिंग रिएजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट है या ब्लीचिंग रीएजेंट है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे OCl माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसलिए इसका नाम भी पड़ता है मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर। ये भी बात समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, कभी कभी तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। मेरे भाई CaOCl2 तो ब्लीचिंग पाउडर है ही है, इसी को लिखने का ढंग ऐसे भी हो सकता है, CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मेरे भाई कुछ कभी कभी पानी भी लिखा हुआ मिल जाएगा 2H2। तो मेरे भाई दरअसल क्या किया गया है, ये सब के सब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ये सब के सब ब्लीचिंग पाउडर का ही फॉर्मूला है। तो एग्जाम में आ जाए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, तुम ढूंढ रहा CaOCl2 मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। पता है ये पूरा नेट रिएक्शन ही ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है ब्लीचिंग रिएजेंट, इसका ये नाम पड़ गया CaOCl2। मेरे भाई ये पूरा मिक्स कर दो तो तुमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिखेगा, कैल्शियम क्लोराइड भी मिलेगा, ये भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। तो मेरे भाई दरअसल यहीं पे से ना बना है वो भी। तो मेरे भाई ये पूरा मिक्सचर ही असल में ब्लीचिंग पाउडर है। समझ में आया? हाँ, मेन इस पे हम लोग लिख देते हैं CaOCl2, लेकिन ये भी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, एग्जाम में ध्यान रखिएगा इसको। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया, बड़ा रॉकेट साइंस कुछ भी हम नहीं बताए हैं मेरे भाई। अब हम तुमको बात करने जा रहे हैं चैप्टर का एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम लोग। मेरे भाई एक टर्म यूज होगा, स्यूडो हैलाइड आयंस, स्यूडो हैलाइड आयंस या स्यूडो हैलोजेंस लिख लो मेरे भाई, स्यूडो हैलोजेंस। तो मेरे भाई इसका नाम को पढ़ करके तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये स्यूडो का मतलब डुप्लीकेट। यस मेरे भाई, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो हैलोजेंस तो नहीं है, जो हैलोजेंस तो नहीं है बट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं हैलोजेंस की तरह। तो मेरे भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज एज हैलोजेंस, सिमिलर प्रॉपर्टीज एज हैलोजन, एज हैलोजन। तो मेरे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं हैलोजन की तरह। तो मेरे भाई मान लो एग्जाम में आ गया कि इसमें से पहचानो कौन सारे स्यूडो हैलाइड्स हैं। तो मेरे भाई इसके लिए कुछ शर्त है, वो शर्त ध्यान रखो। हैलोजेंस में मेरे भाई केवल एक निगेटिव चार्ज होता है, केवल एक निगेटिव चार्ज होता है मेरे। तुम हो गया हाँ, तो क्या यहाँ पे भी एक निगेटिव चार्ज होगा स्यूडो हैलोजन में? बिल्कुल मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे स्यूडो हाइड्रोजन में कम से कम 2 एटम्स होंगे, कम से कम 2 एटम्स होंगे। कम से कम कितने होंगे? 2 एटम्स होंगे, जिसमें से एक नाइट्रोजन होना मस्ट है। तो लिख रहे हैं मेरे भाई, कंडीशन ध्यान से लिखना मेरे भाई,
उसका कंडीशन ये होगा मेरे भाई, सिंगल निगेटिव चार्ज, सिंगल निगेटिव चार्ज, सिंगल होना चाहिए निगेटिव चार्ज, और मेरे भाई कंटेन्स एट लीस्ट टू नॉन मेटल्स, टू नॉन मेटल, कम से कम 2 नॉन मेटल्स होने चाहिए, ऑफ विच वन शुड बी नाइट्रोजन, ऑफ विच वन शुड बी नाइट्रोजन। एक बेटा नाइट्रोजन होना मस्ट है। तो मेरे भाई तुम कहोगे मेरे मुंह पे एग्जाम्पल फेंक दीजिए, तो मेरे भाई हम तुम्हारे मुंह पे एग्जाम्पल फेंकना चाहते हैं, जैसे CN-। मेरे भाई ये CN- हैलोजन नहीं है, ये हैलोजेंस की तरह बिहेव करेगा, तो ये स्यूडो हैलाइड है। CN-, SCN-, ओ सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन कर दो मेरे भाई, तो OCN-। मेरे भाई एक एजाइड आयन, ये सब मेरे भाई कुछ एग्जांपल्स है जो स्यूडो हैलाइड्स है। इसको हम लोग स्यूडो हैलाइड्स बोलेंगे, ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखो हैलोजेंस में और हैलाइड्स में एक फर्क होगा। सर हाँ N3- में तो तीनों नाइट्रोजन है, इसमें लिखा है ऑफ विच वन शुड बी नाइट्रोजन। इसमें 2 नॉन मेटल्स होने चाहिए, ऑफ विच यहाँ पे वन शुड बी, कम से कम एक नाइट्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? एटलीस्ट वन लिख हाँ देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी नाइट्रोजन, कम से कम एक नाइट्रोजन। वन शुड बी नाइट्रोजन का ये मतलब नहीं है केवल एक नाइट्रोजन हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, F-, Cl-, Br-, I-, इन लोगों को हम लोग हैलाइड बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं, हैलाइड्स। मेरे भाई F2, Cl2, Br2, I2 को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं, ये है हैलोजेंस मेरे भाई। तो अगर हम बोलेंगे बेटा स्यूडो हैलोजेंस, तो स्यूडो हैलोजन का मतलब CN2, SCN2, OCN2, समझ में आया? इस तरीके से बोलेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में लिखना चाहते हैं मेरे में, ये हैलाइड्स में और हैलोजेंस में क्या डिफरेंस है, ये बात भी हम तुम्हारे सामने किए हैं। हाँ ध्यान रखना कि आपका 10 मिनट के बाद ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, तो आप वापस सेम आईडी से कनेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। अब देखो, तो यहाँ पर आप तो ये देख लिए, हम तुमको स्यूडो हैलाइड्स दिखलाना, स्यूडो हैलोजेंस दिखलाना चाहते हैं। तो स्यूडो हैलोजेंस का मतलब मेरे भाई, उसको बस माइनस को हटा के ट्वाइस करके लिख दो। जैसे यहाँ पर हम CN2 लिख देंगे, CN2, OCN2 लिख देंगे, SCN2 लिख देंगे, इस तरीके से मेरे भाई। तो CN2 का स्ट्रक्चर, CN का बेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CN का, तो मेरे भाई 2 CN आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये हो गया CN2 का। OCN2 का तुम कहोगे सर OCN2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो मेरे भाई उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, कुछ दिन और वेट करो, हम SCN N3- सबका स्ट्रक्चर दिखलाएंगे। टेंशन अभी भी बना सकते हो, ऐसा थोड़ी कि नहीं, क्योंकि हमको बाद में डिस्कशन वापस करना ही है मेरे भाई, तो हम वहां पे कर लेंगे इसको। तो ये हो गया मेरे में स्यूडो हैलोजेंस। मेरे में एक और टर्म इसके अंदर पे होता है छोटा सा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये भी नाम सुना होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड में मेरे भाई 2 अलग अलग टाइप्स के हैलोजेंस प्रेजेंट होने चाहिए, कम से कम 2 हैलोजन होने चाहिए, और दोनों कम से कम अलग होने चाहिए। 2 सेम हैलोजन होगा तो हैलोजन बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के लिए 2 different type of halogen, 2 different type of halogens। इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के हैलोजन होने चाहिए, ऑलरेडी तुम जानते हो मेरे भाई। तो ये कैसे, कोई पूछे कैसे बनता है सर ये, तो मेरे भाई दे आर फॉर्म्ड, लिख सकते हो, दे आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ में रिएक्ट करके इंटर हैलोजन बनता है। जैसे तुमको मतलब नहीं समझ में आया सर, अरे कितना सिंपल हम बोल रहे हैं। जैसे मान लो Cl2 + F2 है मेरे में, तो ये बना देगा ClF। हो सकता है अगर एक्सेस पे होगा, मान लो फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सेस में डाल दिए तो ClF3 बना लेगा, और भी ज्यादा एक्सेस पे है तो ClF5 बना लेगा,
ClF5 बना लेगा मेरे में। तो ये इस टाइप का रिएक्शन है। तुम लोग इतना आसान है सर? यस बेटा, इतना ही आसान। तो ये इंटर हैलोजन है, कम से कम 2 डिफरेंट टाइप्स के हैलोजन होने चाहिए। तो कैसा कैसा हम लोग को देखने को मिलता है मेरे में, एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, एक्स एक्स डैश में 3, जैसे ClF3 हो गया। अभी एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ, एक्स एक्स डैश 5 मिलेगा, एक्स एक्स डैश 7। ये 7 वाला मेरे भाई कम देखने को मिलता है। इसका रीजन हम केमिकल बॉन्डिंग में दिए थे कि 7 साइड एटम्स को अटैच करना मुश्किल होता है, ETC। वैसे यही एक होता है मेरे भाई। इसके लिए मेरे भाई अभी हम आपको ऊपर भी लिखे, यानी कि फेमस एग्जांपल है BRF5, इसका फेमस एग्जांपल BRF5 है, इसका फेमस एग्जांपल ClF3 है, BRF3 है। ये सब है मेरे भाई, जो मोस्ट फेमस है उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पे तो लिखे हैं मेरे भाई, ClF लिख दिए मेरे भाई, ICl, BrCl, इसका बहुत सारा फेमस एग्जांपल्स है, ETC। हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखे जो हम आपको दिखलाई कि इस टाइप के आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड दिखाई देंगे मेरे भाई। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड जब 2 या 3 जुड़ जा रहा है तो मेरे भाई, अगर इवन नंबर पे भी होता और 2 चीज जुड़ा है मेरे भाई, ये सब में जोड़ोगे ना तो इवन टोटल हो जाएगा एटम्स, 5 और 1 6, 7 1 8। तो मेरे भाई कोई भी चीज इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होता है, चाहे वो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे इवन नंबर हो, हमेशा इवन मिलता है। तो मेरे भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड हमेशा तुम्हारा डाई मैग्नेटिक होगा, हमेशा तुम्हारा डाई मैग्नेटिक होगा मेरे भाई। यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है मेरे भाई, ये IF7 जो होगा ये नॉन पोलर आपको मिलेगा। ये सारे साइड एटम सेम है, सारे साइड एटम सेम है, तो सारे साइड एटम सेम होने की वजह से ये नॉन पोलर हो जाएगा, लेकिन ये मोस्टली ये सर सारे पोलर होंगे। हाँ बोलो। डायमैग्नेटिक कैसे हो गया सर? क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सब में इवन आ जाएगा, गिन करके देखो। क्लोरीन में 17, फ्लोरीन में 9, 26। लेकिन अगर सर किसी में इवन होगा इलेक्ट्रॉन और किसी में ऑड, तो वो तो ऑड हो जाएगा ना, सम। तो हैलोजेंस पे ऑड ही ना होगा, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो अच्छा चाहे हाँ, फ्लोरीन। इसमें तो दोनों में ऑड ही होगा, समझ गया समझ सर। गए? क्लियर हो गया? हाँ। हाँ यस सर। मेरे भाई, जनरली ये सारे पोलर होते हैं लेकिन सारे पोलर नहीं होते, तो इसलिए हम लिख रहे हैं जनरली पोलर। ये पोलर होंगे। IF7 नॉन पोलर है, जनरली पोलर होते हैं मेरे भाई। जनरली ये पोलर होते हैं तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ये पोलर होने की वजह से रिएक्टिव ज्यादा, हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, एक्सेप्ट F2, देन हैलोजेंस एक्सेप्ट F2। मेरे भाई F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कोई बता सकता है क्यों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज से बोलने से एक और अच्छा हम रीजन सुनना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से। इलेक्ट्रॉनिक इसका नहीं, ये F और F के बीच में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बॉन्ड वेरी वीक। समझ गए? तो इसकी वजह से ये कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाता है, तो याद रखिएगा इस बात को। अब मेरे भाई यहाँ पर से तुमको सवाल आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजेंस दैट शुड बी प्रेजेंट इन इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो क्या जवाब दोगे? 8 सर। यस 8 होगा। बहुत लोग इसका आंसर 7 दे देते हैं। हम सवाल बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं कॉपी में। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजेंस दैट शुड बी प्रेजेंट इन इंटर हैलोजन कंपाउंड 8 होगा। बहुत लोग बोल देते हैं 7 की, 7 जुड़ा है, ये भी हैलोजन है मेरे भाई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। दैट शुड बी प्रेजेंट इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये मेरे भाई इसका आंसर आपका 8 होगा, 8 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको सवाल आएगा मेरे भाई। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं मेरे भाई, ये एक क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना हमें। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना मेरे भाई, I2, IF और F2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा?
F2 उसके सब- बाद आधा I2। हाँ, तो ये सवाल ये है कि इसके बारे में तो पता है F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, यानी कि पोलैरिटी आ जाता है, तो जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मेरे भाई अब सवाल आएगा अगला कि ICL किस किस से मिल करके बना हुआ है। तो कोई भी बता जवाब दे देगा मेरे भाई कि ICL सर ये I2 और Cl2 से मिल करके बना है। तो मेरे भाई ये ICL पोलर है और I2 नॉन पोलर से मिलके बना हुआ है। सोचो कितना मजेदार बात है मेरे भाई, नॉन पोलर से मिल करके बना और खुद पोलर हो गया, मेरे भाई। तो मेरे भाई ये सारी बातें हुई। एक छोटा सा और बात कर ले मेरे भाई इंटर हैलोजन से। तो मेरे भाई एक छोटा सा बात यहाँ पे सुन लो कि मेरे भाई यूरेनियम जो होता है ये सॉलिड होता है। तो जब हम लोग एनरिचमेंट प्रोसेस करते हैं मेरे भाई, जब हम लोग एनरिचमेंट प्रोसेस करते हैं मतलब एक्सट्रैक्शन करते हैं ना यूरेनियम का, मतलब यूरेनियम का 2 आइसोटोप्स